हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपको जावा के प्रोग्राम का बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इस प्लेलिस्ट में हम जावा के प्रोग्राम सीखेंगे। तो अगर आप ICSC के 9th 10th के स्टूडेंट हैं या 11th 12th ISC के स्टूडेंट हैं और आपको जावा का बस नाम ही पता है, बाकी कुछ नहीं पता जावा होती क्या है, बस इतना पता है कि ये लैंग्वेज है और आप सीधा प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जावा में कोडिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग कैसे प्रोग्राम बनाने हैं ये सिखाऊंगा, लॉजिक कैसे सोचना है कि प्रोग्रामिंग में हम क्या लॉजिक लगाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको जब प्रोग्राम पढ़ाऊंगा तो जो वहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होगा तो फिर उसको हम डिटेल में भी समझेंगे, तो हम आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाते समझाते आपको प्रोग्राम भी करवाऊंगा, ठीक है। तो और अगर आप बिगिनर हैं तो अभी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जावा प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ज़्यादातर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेंगे, और ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्लास तो होनी ही पड़ेगी, क्लास तो होगी ही। तो इसलिए हम सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। देखो, क्लास बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लास। इसका सी स्मॉल होता है पहली चीज़, और कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका मतलब पहले से जावा के कंपाइलर को पता होता है। तो जैसे इस शब्द को या इस वर्ड को वो देखेगा, वो समझ जाएगा अच्छा इसका मतलब क्लास है, तो इसके आगे इन्होंने क्लास बनाई होगी यूज़र ने। तो क्लास लिखने के बाद हम क्लास का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये क्लास का नाम है पर्सन, ठीक है। तो जो क्लास का नाम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। आप स्मॉल बनाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्लास है मेरी पर्सन नाम की। अब देखो, क्लास है बस हम लगाते हैं, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। मतलब जो मेरी क्लास की बॉडी होगी वो इसके अंदर रहेगी, पैरेंथेसिस से ये पता चलता है। तो मैंने यहाँ बॉडी ये ओपन करा है पैरेंथेसिस, तो ये क्लोज भी होगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्लास की बॉडी है, मतलब जो भी इसके अंदर है वो मेरे क्लास का हिस्सा है, ये कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्लास बनाई, हमें अब एक मेन मेथड बनाना पड़ता है। अब ये मेन मेथड क्या है इसको समझते हैं। देखो, हमारा जो प्रोग्राम है इसको JVM एग्जीक्यूट करता है, जावा वर्चुअल मशीन, ये तो आपको पता है। ये JRE के अंदर होती है, जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। और ये पूरा का पूरा JRE JDK के अंदर होता है। तो अगर आपने JDK इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम पर तो ऑटोमेटिकली JVM तो होगा ही होगा, JRE उसमें तो होता है। JDK अगर है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली होंगे। तो प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करेगा JVM, तो प्रोग्राम में कोई एंट्री पॉइंट होना चाहिए ना जहाँ से एग्जीक्यूट करे, तो वो हमारा मेन मेथड होता है। मतलब आपने प्रोग्राम में जहाँ भी मेन मेथड लिखा होगा तो वहीं से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो अभी तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं है, नहीं होगा, हमें पहले मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो उसको लिखने का तरीका देखो क्या है, अभी समझाता हूँ आपको, पहले आप देख लो तरीका। तो उसको हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेरा नाम अब जाके आया है मेन मेथड का। इससे पहले जो ये चीज़ें हैं इनको अभी बताऊंगा मैं आपको क्या है ये, ठीक है। वॉइड मेन मेथड हमें पता है, जैसे मेथड क्या होता है, मेथड या मेंबर मेथड बोल लो। मेथड हम ऐसे लिखते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ मेन लिखा है तो मैं ऐसे लिखूंगा मेन, और उसके आगे पहचान इसकी ये होती है, इसके आगे ऐसे ब्रैकेट आते हैं पैरेंथेसिस। अब देखो, इनमें दो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर हम कुछ नहीं भी लिख सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है, जो अंदर इसके हम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो इसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो मतलब इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, ये मेरा जो मेथड है ये विद नो आर्गुमेंट है। मैंने इसके अंदर अगर कुछ लिखा, मतलब कुछ भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखते हैं, तो हम बोलते हैं मेथड है विद आर्गुमेंट, या इसके हमने अंदर आर्गुमेंट पास करवा रखे हैं। तो जहाँ यहाँ पर मेन मेथड होता है ये है, इसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आर्ग्स आर्गुमेंट की शॉर्ट फॉर्म सी है, स्ट्रिंग आर्ग ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर मैं फिर से एक पैरेंथेसिस खोल दूंगा, मतलब ये मेरी जो बॉडी है ये किसकी है, मेन मेथड की। अब ये समझते हैं क्या लिखा है मैंने। देखो, ये जो पब्लिक मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं एसएस स्पेसिफायर, इसको या एसएस मॉडिफायर भी बोल लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफायर बोल लेते हैं या मॉडिफायर भी बोल लेते हैं। एसएस मॉडिफायर है क्या, मतलब ये समझते हैं। एसएस मतलब इसकी एसएस कहाँ तक होगी उसको ये बताता है। अब देखो, एसएस स्पेसिफायर जावा में अगर बात करें चार होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर पब्लिक है तो मतलब उसे कोई भी ले सकता है, कोई भी उसका यूज़ कर सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर पब्लिक लिखने का मतलब ये है कि इसकी जो एसेस है वो हर किसी के पास होगी, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेरे मेन मेथड को कोई भी इसको देख सकता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसको चला सकता है, लेकिन चलाने वाला कौन है यहाँ पर, JVM। अब कारण यहाँ पर ये क्या है कि मैंने पब्लिक क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है देखते हैं। देखो, जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन होती है
ये मैंने जब इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है तो ये आपकी सी ड्राइव में इंस्टॉल होगी या जहाँ पे भी आपने इसको इंस्टॉल किया वहाँ पर है। अगर अगर मैं बात करूँ जहाँ पे ये प्रोग्राम लिख रहे होंगे, वो ज़रूरी नहीं है उसी जगह पर हो, वो किसी और लोकेशन पे डी ड्राइव में, ई ड्राइव में हो सकता है, या सी पर ही किसी और फोल्डर में हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो अब मेरी जावा वर्चुअल मशीन इसे चलाएगी तो वो कहीं और से इस प्रोग्राम को चलाएगी, मतलब कहीं दूर बाहर बैठी है, तो उसको इसकी एक्सेस चाहिए। और इसकी एक्सेस उसे तभी मिल सकती है अगर ये चीज़ पब्लिक होगी। जो चीज़ पब्लिक है वो सबकी होती है। तो अगर मैंने यहाँ पब्लिक की जगह माना प्राइवेट लिखा होता तो ये इसको नहीं चला पाएगा, जेवीएम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक। अभी स्टैटिक क्या है, देखिए, जब हम बनाते हैं कोई क्लास, ठीक है, अब क्लास बनाने के बाद हमें क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो और जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो मेथड को कॉल करते हैं। देखो, आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, क्लास में होती है दो चीज़ें, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड। और जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं क्लास में, मान लो कोई मेंबर वेरिएबल है मॉडल नाम का, और एक आपका मान लेते हैं मेंबर मेथड है इस टू व्हीलर नाम का। इस टू व्हीलर ये बताएगा कि क्या गाड़ी हमारी दो व्हीलर वाली है या नहीं है, ये चेक करने के लिए इस टू व्हीलर नाम का एक मेंबर मेथड है, ये एक मेंबर वेरिएबल है। ये मान लो किसी क्लास के अंदर है, अगर ऐसा होता है तो जितने इसके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास के, उनमें ऑटोमेटिकली दो चीज़ें आएंगी। एक तो होगा मॉडल नाम का मेंबर वेरिएबल और एक इस टू व्हीलर नाम का एक मेंबर मेथड। इतना ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, मान लो ऑब्जेक्ट वन है, ऐसे ऑब्जेक्ट टू बनाऊंगा, उसमें भी ये दो चीज़ें होंगी। ये मैंने और वीडियो बना रखी है पहले से प्ले लिस्ट में, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ इसका मॉडल कुछ भी हो सकता है, इसका मॉडल कुछ भी हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है। ऐसे ही इस टू व्हीलर यहाँ पर किसी और तरीके से भी काम कर सकते हैं, चाहे तो हम अगर मतलब करवा सकते हैं। यहाँ पर भी जरूरी नहीं है सेम काम करे, अलग अलग भी काम कर सकते हैं, भले इनका नाम सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो अलग हैं तो इनका जो ये इनका बिहेवियर होगा वो अलग हो सकता है। चलिए, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन ये है कि देखो, जितने मैंने इसके ऑब्जेक्ट बनाए उनमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, पहली चीज़। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये इस मेथड को कॉल करता है। मतलब ये मेथड अगर चलाना है ये वाला, तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर अब दिक्कत ये आती है, अगर जेवीएम प्रोग्राम में एंट्री नहीं कर पाई तो ऑब्जेक्ट बनेंगे कैसे? आपको बात समझ में आ रही है? जेवीएम इसको चलाती है तभी उसको प्रोग्राम में एंट्री मिलती है। मान लो अब ये ही नहीं चल रहा, तो ऑब्जेक्ट तो बाद में तब बनेंगे ना जब ये चलेगा। पहली चीज़ तो यही है। अगर ये नहीं चला तो ऑब्जेक्ट बनेंगे कैसे? और ऑब्जेक्ट बनेंगे नहीं तो इसे चलाएगा कौन? मतलब ये तो ऐसा होगा कि ये नहीं होगा तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहला काम तो था इसको चलाना। ऑब्जेक्ट तो बाद में बनेंगे, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मैं नहीं चला सकता इसको, इसको सीधा चलाना पड़ेगा। तो याद रखना, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो मेरा ये मेंबर मेथड है जो मेरा, ये क्लास के नाम से चल जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, आपने ये सुना होगा कि अगर जावा में जो हम क्लास बनाते हैं, या अगर नहीं भी सुना है तो अब याद रखना, जैसे जावा में मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई, तो जब इस प्रोग्राम को मैं सेव करूँगा तो मैं पर्सन डॉट जावा नाम से ही सेव करूँगा। मैं कुछ और नाम नहीं रख सकता इसका। अगर मैंने कुछ और नाम रखा तो ये मेरे को एरर दे देगा, ये मेरी फाइल चलेगी नहीं। उसका कारण ये है, जैसे मैं पर्सन डॉट जावा नाम से इसको सेव करता हूँ, जब मैं इसको रन करूँगा, ये स्टैटिक होने के कारण ये मेथड हमारा रन कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास के नाम से ऑटोमेटिकली जितने इसमें स्टैटिक जो भी चीज़ें होंगी वो क्लास के नाम से ही चल जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ पर मेन मेथड है हमारा स्टैटिक, ऐसे हम और चीज़ों को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो इसलिए जैसे हम इसको इस नाम से सेव करते हैं, जब चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका ये वाला मेथड चल जाता है, यहाँ से उसको एंट्री मिल जाती है जीवीएम को। ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है यहाँ? देखिए, स्टैटिक तो एक आपका ये है कीवर्ड, ठीक है। अब आपका वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। इनको हम मेंबर मेथड के नाम से पहले यूज़ करते हैं। देखो, वॉइड का मतलब यहाँ पर है, इस क्या बोलते हैं इस चीज़ को, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न मतलब क्या देगा और उसका टाइप क्या है। तो मतलब जो ये चीज़ हमें देगा उसका टाइप क्या है, कुछ नहीं। तो मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए इससे। देखो, अगर मेन है, फॉर एग्जांपल मेन ऐसा है, मैंने मान लिया इसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल समझाने के लिए आपको, ठीक है ना। या चलो कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, मैंने ऐड नाम का फंक्शन लिया, मेंबर मेथड। अब अगर इसके आगे लिखा मैंने वॉइड ऐड, तो मतलब ये मेरे को कुछ नहीं देगा, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया इंट ऐड, इंट का मतलब होता है इंटीजर, तो मतलब ये मेरे को बाद में कहीं ना कहीं इंटीजर वैल्यू देगा, रिटर्न कराएगा। बाद में कैसे कराता है वो बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो देख लेंगे। तो फिलहाल अगर मैंने इंट लिखा है तो मतलब इंटीजर वैल्यू मेरे को देगा। ऐसे मैंने इंट की जगह अगर यहाँ पर
फ्लोट लिखा है, तो फ्लोट हम पॉइंट वाली वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, डेसिमल वैल्यू के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोल लेते हैं। तो अगर मैंने फ्लोट लिखा है तो मेरे को मतलब ये कहीं ना कहीं डेसिमल वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही है ना। तो फिलहाल यहाँ पर इसका वर्ड ही रहता है, इससे हम कुछ रिटर्न नहीं करवाते, तो ये आप वर्ड ही रखना है यहाँ पर। अब आते हैं मेन पर, तो मेन तो हमारे मेंबर इसका मेथड का नाम ही है, ये तो मेन ही रहेगा। अभी अंदर स्ट्रिंग आर आ रखा है। देखिए ये ऐसा होता है, कभी कभी हम प्रोग्राम विंडो में, आपने कमांड प्रॉम्प्ट सुना होगा, तो कभी हम प्रोग्राम उससे चलाते हैं। तो देखिए जैसे हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, हम तो वहाँ से अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखो उसमें प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ मैं। और वहाँ से अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर कोई और हमने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है अलग से, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे होता है वो आपको बताता हूँ मैं। देखो जैसे मैंने मान लो कमांड प्रॉम्प्ट से मैं अपना प्रोग्राम चला रहा हूँ, तो प्रोग्राम चलाने के लिए पहले मेरे को लिखना पड़ता है जावा सी जावा कंपाइलर। जावा की फ़ाइल को कंपाइल करने के लिए स्पेस मारूंगा, फाइल का नाम लिखूंगा, जैसे मेरा है ये पर्सन डॉट जावा। ये फाइल मेरी वैसी कंपाइल हो जाएगी। कोई अगर एरर वेरर आ रहा होगा तो वो नीचे दिखा देगा कमांड प्रॉम्प्ट पर, वरना नहीं दिखाएगा। अगर नहीं है तो मतलब कोई एरर नहीं दिखाएगा, आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट लाइन पे। अब उसके बाद अब मेरे को, अब ये तो कंपाइल हो गया, अब रन करना है, तो मैं लिखता हूँ जावा स्पेस फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम है पर्सन, और मैं मारूंगा एंटर, और तो आपका जो भी है प्रोग्राम वो चल जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आती है। लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, कई लोग इसमें कुछ आर्ग्यू, ये ARGS का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट के लिए। ठीक है, एक और चीज़ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग, ये हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट जैसे, इनको पहले और आर को बाद में, ठीक है। पर इनको और ज़्यादा इधर उधर मत करना, या तो ये इसके बाद ये पहले आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसको स्ट्रिंग के पहले पहुंचा दिया, ऐसा मत करना मतलब, ठीक है। इतना इतना ही हो सकता है, या तो ये पहले आएगा या बाद में आएगा। एक और चीज़ है, ये आर्ग कंपलसरी नहीं है कि आप आर्ग ही लिखो, आर की जगह आप ए भी लिख सकते हो, BCD आप कुछ भी लिख सकते हो। वैलिड आइडेंटिफायर, अब जिनको पता है आइडेंटिफायर क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो आइडेंटिफायर मतलब जैसे कुछ चीज़ें, जैसे नाम रखते हैं हम किसी चीज़ का, तो वैसे जहाँ जहाँ हमें खुद से कुछ नाम रखना पड़ता है वहाँ पर हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। मतलब आप अभी फिलहाल ऐसे समझिए, बाकी डिटेल में इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मतलब जैसे मेरे को यहाँ नाम रखना था क्लास का, मैंने पर्सन रखा, तो एक आइडेंटिफायर है। अब इसमें कुछ रूल होते हैं कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और बाकी इसमें ये भी है कि आप इसमें कोई स्टार्टिंग में आप इसमें अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, नाम रखते वक्त अल्फ़ाबेट आ सकता है, इसमें डिजिट आ सकता है। हाँ, स्टार्टिंग डिजिट से नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट से हो सकती है। तो ये रूल है, तो मतलब आप ऐसा कोई वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पर अलग से मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा आइडेंटिफायर में, तो आप उसको देख लें, ठीक है ना। फिलहाल तो मतलब मैंने यहाँ ए भी लिख दिया, मैंने अपना नाम ही लिख दिया, मान लो यहाँ सब चलेगा, तो मैंने ए लिख दिया फिलहाल के लिए। देखिए, तो मैं इसकी बात कर रहा था, तो कई बार ऐसा होता है हमें कुछ आर्गुमेंट ना यहीं पर देने पड़ते हैं, पास करवाने पड़ते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लास का नाम लिखा, एक स्पेस मार के मैं जैसे यहाँ लिख दूंगा, मान लो मेरे को इसमें 20 पास करवाना, मैं लिख दिया 20, तो वो 20 ना इसके अंदर आएगा, आर के अंदर। तो बाकी मेरे को फिर अगर अंदर कहीं प्रोग्राम में उसका यूज़ करवाना है तो मैं इसका यूज़ डायरेक्टली करवा सकता हूँ। तो ये होता है। ऐसे किसी अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, जैसे इसके लिए एक आइडिया नाम का इंटेलिजे प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के लिए, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो उसमें भी अंदर ऑप्शन होता है, पर अलग अलग होता है हर एक में। तो उसमें सेटिंग में जाके आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर आर्गूमेंट पास करवाने, कमांड लाइन आर्गूमेंट करके लिखा रहता है। तो ये है, इसके लिए यूज़ होता है। ये इतना है हमारा मेन मेथड। अब देखिए बाकी जो भी हम प्रोग्रामिंग इसके अंदर है, जो भी हमें करना होता है लॉजिक कोडिंग, हम इसकी बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो कभी ये होता है कि हमने आज प्रोग्राम बनाया, अब ज़रूरी नहीं है हमें वो याद रहे कि हमने प्रोग्राम किस चीज़ पर बनाया है। या अभी तो हम जैसे छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो कभी हमें बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ा तो हमें याद नहीं रहता यहाँ पर कि इतना पोर्शन किस काम का है या ये किस काम के लिए हमने बनाया है। तो इसलिए हम वहाँ पर कमेंट ऐड करते हैं। अब कमेंट वो चीज़ें होती हैं जिनको कंपाइलर इग्नोर करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो हमारे समझने के लिए होती है। तो उनको लिखने का तरीका क्या होता है, उनको हम ऐसे दो फॉरवर्ड स्लैश करके लिखते हैं। देखो स्लैश दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा एक ऐसा, एक स्लैश ऐसा एक स्लैश ऐसा। जिसका मुंह पीछे को होता है उसे बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश, जिसका मुंह आगे को होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो दो मैंने मारे फॉरवर्ड स्लैश, इसके आगे मैं जो भी लिखूंगा, कुछ भी लिख दिया मैंने, ABCD वाओ, तो ये सब इग्नोर करेगा कंपाइलर, एरर नहीं आएगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना इतनी। तो मैं, और ये जो दो लाइन मारने के बाद इसके आगे लिखते हैं, ये सिंगल लाइन है। मतलब अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाह रहे हैं जो एक लाइन में फिट हो जाती है, तो आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश मार के लिख सकते हैं। तो देखो जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डबल मैंने फॉरवर्ड स्लैश मारे, यहाँ पर क्या बंद हो रहा है मेरा,
मेन तो मैं ऐसा समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ आपको फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए, मेन क्लोज्ड, या मेरा मेन बंद हो गया, ऐसे नीचे मेरा क्या बंद हुआ यहाँ पर क्लास, तो यहाँ पर क्लास क्लोज्ड। आप ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इग्नोर मारना है कंपाइलर में, ठीक है। आपको समझाने के लिए बताया। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं ऊपर स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम है, ये डबल स्लैश मार के लिख देते हैं, जैसे प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, अगर एडिंग का है, टू ऐड टू नंबर, ठीक है। तो ऐसे भी लोग कमेंट का यूज़ करते हैं। बाकी कमेंट और तरीके की भी होती है, मल्टी लाइन भी होती है और भी होती है, तो वो बाद में कभी बताऊंगा आपको। फिलहाल भी मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, ज़्यादा बताऊंगा फिर कन्फ्यूज हो जाओगे, तो अगली कोई वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूँगा। तो फिलहाल ये है हमारा प्रोग्राम का ओवरव्यू। तो इस तरीके से हम ये बेसिक मैंने आपको बताया मेन मेथड क्लास के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई प्रोग्राम करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।